जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा आज के लिए क्या व्यू था, किस तरीके से मार्केट में एक और लैक लस्टर डे हम लोगों को देखने को मिला, जहां पे निफ्टी बहुत ही छोटी रेंज में पूरे दिन इसने कारोबार किया। बैंक निफ्टी लोअर लेवल से रिकवरी करके हाईएस्ट पॉइंट पे बंद हुआ। बट अगेन सेंसेक्स की एक्सपायरी, लैक लस्टर एक्सपायरी, सुबह 10-11 बजे के आसपास ही प्रीमियम बिल्कुल उधड़ गए थे। और उसके बाद जो है एक्सपेक्टेशन ही यही थी कि कुछ ज़्यादा मोमेंटम आएगा नहीं। एक दो बार इसने कोशिश करी डाउनसाइड में भी अपसाइड में भी प्रीमियम में स्पाइक देने के लिए, बट अगेन एक और लैक लस्टर दिन हमारे सामने बन के आया है। तो अब जो है हमारे सामने कुछ यूएस के बड़े इवेंट्स हैं, यूएस इंडिया की ट्रेड डील है। क्या ये इवेंट्स जो हैं बाज़ार में कुछ ट्रिगर पैदा कर सकते हैं इस हफ्ते, या फिर इस हफ्ते हम लोगों को एक और लैक लस्टर पूरा जो है हफ्ता निकल जाएगा और उसके बाद अगले हफ्ते से हम लोग कुछ प्ले आउट कर पाएंगे। सारी चीज़ें इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा, आई थिंक जो चीज़ हमने लास्ट टाइम जब वीकेंड पे वीडियो बनाई थी हमने डिस्कस करी थी कि इस हफ्ते के 3-4 दिन जो हैं थोड़े लैक लस्टर जा सकते हैं। रीज़न बीइंग, एक तो इंडिपेंडेंस डे की अमेरिका की छुट्टी है, ठीक है। मतलब जो उनका इंडिपेंडेंस डे है 4 जुलाई का, फ्राइडे के सेशन में, तो फ्राइडे को तो अमेरिका बंद रहेगा। थर्सडे को भी अमेरिका जो है वो केवल हाफ डे के लिए खुलेगा, तो 1.5 दिन तो आपके वहाँ ख़त्म हो गए इवेंट वाइज। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आई थिंक देखने योग्य है कि थर्सडे को अमेरिका का जॉब्स डेटा, जो प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब्स का डेटा है, वो आने वाला है। तो वो जो है उसका इम्पैक्ट हो सकता है हमारे बाज़ार के ऊपर या ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर, ग्लोबल फ्यूचर्स के ऊपर डेफिनेटली देखने को मिले। बट अमेरिका बंद रहेगा तो मोस्ट प्रोबेबली उसका ज़्यादा इम्पैक्ट फ्राइडे को भी नहीं, मंडे को ही देखने को मिलेगा। तो हमारे पास अब क्यूज़ क्या बचे? हमारे पास जो एक इकलौता क्यूज़ बचा, एक तो अपनी एक्सपायरी थर्सडे वाली, दूसरा क्यू अपना बचा है यूएस इंडिया की जो ट्रेड डील है। अब यूएस इंडिया की ट्रेड डील में क्या चीज़ें चल रही हैं, देखिए आज भी अपडेट आया था कि इंडिया सीक्स टू सील इंटरिम ट्रेड डील विद यूएस दिस वीक। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट आई थी कि भाई ट्रेड डील जो है इस हफ्ते हो सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली इस हफ्ते आपको करनी पड़ेगी, अगले हफ्ते तो आपकी डेडलाइन ही आ जाएगी, ठीक है। और डेडलाइन जिसके जो भी डेडलाइन से पहले ट्रेड डील पास नहीं करेगा या जिसके साथ ट्रेड डील नहीं होगी, उसके ऊपर टैरिफ जो है वही लगने वाला है। जो ट्रम्प साहब इतनी बड़ी वो तख्ती लेके आ गए थे कि भाई तुम अगर 50 लगाते हो तो हम 25 लगाएंगे, तुम 80 लगाते हो तो हम 40 लगाएंगे। तो इंडिया पे 26% टैरिफ जो है वो लग जाता अगर ट्रेड डील जो है इंटरिम ट्रेड डील नहीं क्लियर होती। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अब 1-2 दिन जो है किस तरीके से ट्रेड डील को लेकर निकलते हैं। प्लस यूएस का जो डेटा आने वाला है वो इम्पॉर्टेंट है। तो मैं यही बोलूँगा, हो सकता है ये हफ्ता आपको लैक लस्टर लग रहा हो और लैक लस्टर जाए, बट अगले हफ्ते से स्पेशली मंडे से बहुत बड़े इवेंट्स जो हैं हमारे सामने पाइंड अप हैं और उसकी वजह से हम लोगों को एक अच्छा खासा मोमेंटम पेंडिंग है और आ सकता है। अब किस तरीके से हम लोग कल के लिए सिचुएशन को प्ले आउट कर सकते हैं, कल हमने क्या डिस्कशन किया था कि आज के दिन अगर निफ्टी 25,550 के ऊपर निकलता है तो हम लोग अपसाइड का मोमेंटम देख सकते हैं टुवर्ड्स द टारगेट ऑफ 650 तक। बाजार खुला ऊपर, नीचे आया और उसके बाद जो कल का हमारा जो सपोर्ट रेंज था, जो आज भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि 475 490 इसके नीचे नहीं जाता तब तक हम शॉर्ट का नहीं देखेंगे, उसको होल्ड करके रखा पूरे दिन बाजार ने। और बट ऊपर 550 भी ये नहीं निकाल पाया, तो 550 को ही एक मैग्नेट की तरह मान के पूरे दिन इस 550 के लेवल पे बाजार घूमता रहा। कल के लिए हमारे लिए सिंपल है, अगेन 25,440 460 क्लियर कट सपोर्ट जोन है। जब तक 25,440 460 के नीचे ये बाजार नहीं जाता है
तब तक हम लोगों को एक एग्रेसिव डाउनसाइड का मोमेंटम नहीं मिलेगा। जैसे ही आप 440 460 के नीचे जाते हो, एक अच्छा खासा डाउनसाइड का मोमेंटम प्रोबेबली हम लोगों को देखने को मिल सकता है। और मैं फिर से यही बोलूँगा, अगर आपको कोई भी पोजीशन बनानी है मंथली एक्सपायरी में बनाना, इस हफ्ते की एक्सपायरी में बनाना बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि हम लोगों को थोड़ा ट्रेंडलेस हफ्ता देखने को मिले। हो सकता है कल के दिन मूव आ जाए लेकिन परसों फिर से साइडवेज हो जाए, क्योंकि यूएस का क्यूज नहीं होगा। तो इसी वजह से ऊपर की साइड में 550 अगर निकालता है तो एक बार के लिए कहाँ तक आएगा, ये आ सकता है अराउंड 590 तक, 590 के ऊपर 650। तो ये कुछ ऊपर के लेवल्स अब आपको ध्यान में रखने हैं। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में हमने डिस्कस किया था 57 175 200 का लेवल, थोड़ा उससे नीचे गया, 57 150 तक गया इस बार। ठीक है, कल जो है 57 198 तक गया था, आज 150 तक गया। कोशिश कर रहा है नीचे की तरफ तोड़ने की, बट अगेन बैंक निफ्टी में शानदार बाइंग लोअर लेवल से आती हुई दिखाई दी। और फर्स्ट हाफ में रिलायंस वगैरह ने संभाला हुआ था, सेकेंड हाफ में बैंक्स ने संभाला और सेंसेक्स की एक्सपायरी को साइडवेज करा। तो ऑपरेटर ने अच्छे तरीके से या ऑप्शन सेलर्स ने अच्छे तरीके से मैनेज किया एक्सपायरी को, ये चीज़ क्लियर है। बैंक निफ्टी में अगर आप देखो तो 57 150 200 का जो जोन है, यहाँ से बार बार सपोर्ट आ रहा है, यहाँ से सपोर्ट आया, और 57 540 50 का जो रेजिस्टेंस एरिया है यहाँ तक गया बाजार। ठीक है, तो अभी कल के लिए 57 540 550 एक क्रिटिकल लेवल है। अगर 550 540 के ऊपर निकलता है बैंक निफ्टी तो हम लोगों को एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम जो है वो देखने को मिल जाएगा, और ये मोमेंटम हम लोगों को 57 700 की तरफ एक बार के लिए लेके आ सकता है। ऑन द डाउन साइड में 57 200 150 अगेन 2 बार टेस्ट हो चुका है। ठीक है, 3 बार प्राइस एक्शन बन चुका है। यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन होता है तो 57,000 और 56,800 तक की एक जगह खुलती है। सेंसेक्स का तो भैया मैं क्या ही कहूँ। ठीक है, सेंसेक्स की एक्सपायरी और बिल्कुल डेड एक्सपायरी हम लोगों के सामने जो है वो है, तो इसको हम क्लियर क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। इसका सीधा हम एक बॉक्स पैटर्न क्रिएट करेंगे। ये जो है एक बॉक्स पैटर्न हमारे सामने निकल के आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे प्ले आउट करेंगे, इसका जो हाई पॉइंट है अराउंड 83,900 इसको रखेंगे, इसका लो पॉइंट है 83,500 इसको रखेंगे। आइदर साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा तो हम लोगों को एक अच्छा खासा मोमेंटम सेंसेक्स में देखने को मिल सकता है। गोल्ड एंड क्रिप्टो की बात अगर मैं करता हूँ, गोल्ड में शानदार मोमेंटम है, सुबह से ही जो है कल रात से ही शानदार मोमेंटम है। 21 मूविंग एवरेज जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि 21 मूविंग एवरेज आप लगा के ट्रेल कर सकते हैं, उस तरीके का मोमेंटम जो है वो गोल्ड में चल रहा है। अभी मैं लेवल्स भी क्रिप्टो ग्रुप में अपडेट करूँगा, और BTC में भी कुछ बड़े ब्रेकडाउन्स होने की चांसेस लग रहे हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं क्रिप्टो ग्रुप, एक्सनेस में अकाउंट ओपन कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सारे अपडेट्स आपको मिल जाएंगे। और या हमारा जो ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है ये ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पे भी सारे अपडेट्स आपको मिल जाएंगे मार्केट से रिलेटेड और हमारे क्रिप्टो ग्रुप से रिलेटेड। हमारी कोई पेड सर्विस या फिर कोई टिप्स कॉल्स वगैरह कुछ भी नहीं है। अगर आप ऐसे किसी ग्रुप से हैं तो प्लीज़ वहाँ से एग्जिट कर जाइएगा, वो हमारे नाम से फेक ग्रुप्स बहुत सारे चल रहे हैं। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।